स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक। और ये समय आपके लिए विशेष है। यहाँ पर ग्रहों के राजकुमार बुध जो है आपके पंचम में प्रवेश करेंगे सूर्य के साथ। बुध आदित्य योग बनाएंगे और देखिए सूर्य और बुध का योग आपके आय भाव को भी देखेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकम के नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं, मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। और भाग्येश की स्थिति अगर हम देखें, आपके मंगल हैं, आपके 4th हाउस में विराजमान है, तो ये स्थिति भी आपके लिए लाभकारी है। घर में कुछ ना कुछ नया आ सकता है, रेनोवेशन हो सकता है। और अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र में आपका ऑरा बढ़ेगा। देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ पर उच्च की मानी जाती है। मंगल अगर 10th हाउस में हो या वहां दृष्टि दें तो 10th हाउस में इनका होना या दृष्टि उच्च की मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में मीन राशि के लिए समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी साढ़े साथी का सेकंड फेज है। इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो शनि और चंद्रमा, जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आप ही की राशि में रहेंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और सबसे पहले वो मीन में रहेंगे, फिर मेष में, फिर वृषभ में और फिर वो रहने वाले हैं मिथुन राशि में। तो ऐसी स्थिति में चंद्र मंगल युक्ति 9 तारीख को बनेगी और 7-8 तारीख को चंद्रमा उच्च के रहेंगे और आपके भाग्य को देखेंगे। वो स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी है। चंद्रमा का तीसरे भाव में होना शुभ है, भाग्य को देखेंगे और यहाँ पर बड़े धन लाभ के आपके योग बनेंगे। उच्च के चंद्रमा आपके भाग्य को भी बढ़ाने वाले होंगे, तो यहाँ पर बड़े लाभ आपको हो सकते हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए जैसा हमने कहा, मंगल 9 तारीख को चंद्रमा के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे। वो स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं और चंद्रमा की, चंद्रमा जब भी चौथे घर में होते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में यानी 9 तारीख को विशेष आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पे ध्यान देना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। मीन राशि के लिए अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कर्म क्षेत्र में अगर बात करें, मेटल का कार्य करते हैं और अगर आप किसी भी तरीके से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड आपका कार्य है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है, कंसल्टेंसी, टीचिंग, काउंसलिंग, अकल्ट से आप जुड़े हुए हैं, तो इस वीक में आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि बुध आपके पंचम में आएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके 11वें भाव पे। तो यहाँ बुध से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, ट्रेडिंग करते हैं, एग्रीकल्चर, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ बुध आपकी आय में बढ़ोतरी करेंगे और सफलता दिलाने वाले होंगे। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जिनकी भी ढैया या साढ़े साथी है, उनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि नीच के हैं, शनि 6ठे, 8वें, 12वें में है, तो थोड़ा सा तकलीफों का सामना आपको करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है। और शनि इस समय वक्रीय भी चल रहे हैं। देखिए शनि वक्रीय चल के आपके 12वें भाव का फल देंगे, तो खर्चे आपके हो सकते हैं, इनकम होगी, लेकिन शनि राहु का श्रापित दोष का भी प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर जब से शनि वक्रीय हुए हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। और इस वीक में भी, इस वीक के एंड तक कहीं ना कहीं आपको खर्चों को कंट्रोल करना है, लेकिन विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। और शनि के से रिलेटेड भी कोई कार्य है तो उनमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। तो समय अच्छा है, लेकिन आय पे ध्यान देना है, व्यय को कंट्रोल करना है, ये हम यहाँ पर जरूर कहने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में देखिए बुध का होना आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा रखेगा, आप अपने पार्टनर से तालमेल बना के चलेंगे। लेकिन सूर्य भी मौजूद हैं, सूर्य त्रिकोण में है तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी सूर्य लाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का होना कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से और डोमिनेटिंग होके नहीं रहना है या ओवर पॉजेसिव होके नहीं रहना है कि आप हर चीज में उन्हें कंट्रोल करें, टोका टाकी करें, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेषकर 8 तारीख की शाम से 9 तारीख तक आपको अपनी लव लाइफ को संभालने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन की बात करें, मंगल आपके चौथे घर में है। देखिए चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में जब भी मंगल होते हैं तो मंगल दोष, मांगलिक दोष बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में
कई बार लगन में भी मंगल को हम अच्छा नहीं मानते, वो भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में तालमेल रखें। शुक्र ऑलरेडी आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, हालांकि शुक्र नीच के बैठे हैं, तो देखिए ऐसे में गलत निर्णय ना लें और अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दें। घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन शक की गुंजाइश यहाँ पर ना रखें। थोड़ा सा शुक्र नीच के होके जो सप्तम में बैठे हैं, भ्रम, शक, ये चीजें यहाँ पर रह सकती हैं। तो 9 तारीख को आपको अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी ठीक बनी हुई हैं। स्टूडेंट्स की जब बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए सूर्य और बुध का पंचम में होना, ये स्थिति यहाँ पर बेहद लाभकारी है। बुद्धि काफी तेज रहेगी। सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता आपको मिल सकती है। और इसके साथ साथ बैंकिंग, फाइनेंस, MBA, BBA, CA, CS, इस तरीके के कामों को करना चाहते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। लेकिन एक चीज हम यहाँ जरूर कहेंगे, 9 तारीख को थोड़ा सा चंद्रमा की स्थिति के कारण भटकाव रह सकता है। सबसे ज्यादा शुभ दिन अगर हम इस वीक में आपके देखें, जहां पर भाग्य भी आपका साथ देगा, चंद्रमा उच्च के आपके पराक्रम में रहेंगे, तो 7 और 8 तारीख आपको बड़ा फायदा भी करा सकती है, एग्जाम में सफलता दिला सकती है और शुभ आपके लिए रहने वाली है। तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट काम है आप 7 और 8 को करें, आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। देखिए यहाँ स्वास्थ्य की जब हम बात करेंगे तो मीन राशि के लिए जो स्थितियां बनी हुई हैं, ड्राइविंग में काफी केयरफुल रहें, ट्रैवल कर रहे हैं तो सतर्क रहें, लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है और मानसिक तनाव भी यहाँ पर रह सकता है। मानसिक तनाव आप वीक के स्टार्ट में और एंड में दोनों ही तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुरू में चंद्र शनि का जो विष दोष है, बाधक योग भी इसे हम कहते हैं, ये थोड़ा सा नींद में आपको दिक्कत दे सकता है। इंसोमिया की प्रॉब्लम कईयों को ऐसे में हो जाती है जब शनि चंद्र साथ में होते हैं या सोच ज्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और विशेषकर स्टार्टिंग ऑफ वीक और एंड ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ अगर हम बात करें तो चीजें ये वीक में आपके लिए बेहतर रहेंगी, रिश्ते अच्छे रहेंगे, खर्चों का योग है, अननेसेसरी के खर्चे जो आपने कभी प्लान नहीं कर रहे हो, गाड़ी खराब हो गई या कहीं अचानक गेस्ट आ गए या जाना पड़ गया, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। लेकिन नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको कार्य क्षेत्र में मिल सकती हैं और भाग्य का भी प्रबल साथ मिलेगा। भाग्येश ही आपके धन भाव के लॉर्ड हैं। देखिए मंगल की स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी है और मंगल का ये परिवर्तन आपको जरूर, अगर आपका भूमि से, गाड़ी से कोई कहीं ना कहीं कोई विवाद या चीजें या कुछ आप नया प्लान कर रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, रुक रहा था, तो इस वीक में आपको उसमें जरूर से सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक आप होते हैं, मीन राशि लास्ट राशि है, गुरु आपके लॉर्ड हैं, तो ऐसे में अध्यात्म के प्रति रुचि रहेगी, मंदिरों में जाके दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु अस्त है, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में कभी भटकाव यहाँ पर रह सकता है। लेकिन दान पुण्य करना, असहाय लोगों की मदद करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप श्री कृष्णम शरणम मम ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए।